यादव का जंगल राज को याद दिलाया, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी का विकेट डाउन तो हो गया, लेकिन अब महागठबंधन की बारी है। अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बड़ा झटका लगने वाला है और हो सकता है जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, रातों रात लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। रातों रात में खबरों का पिटारा में अहम खबर होते हैं, हर क्षेत्र के खबर होते हैं। पॉलिटिक्स से लेकर हम आपसे जुड़ी हुई मुद्दे तक की खबर को दिखाते हैं। वैसे में हम तमाम दर्शकों से ये अपील करेंगे कि आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है। तो सीधा हम चलते हैं खबरों की ओर और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, रातों रात एक बार फिर से हम लेकर हाजिर है दर्शकों के सामने। आज अहम खबर है, अलग अलग क्षेत्रों से है, अलग अलग पार्टियों से जुड़ी हुई है। तो सीधा पहला खबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जहां एक और एक मिलकर 11 हो रहे हैं। आप सबने फिल्म बहुत देखी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। दिल थाम कर देखिएगा। बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति में अब ऐसी ही चीजें दिखाई दे रही हैं जी। 1+1 तो 2 होता है, लेकिन राजनीति में 1 और 1 मिलकर 11 कैसे हो जाते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि एनडीए ने 4 सीटों पर दमदार जो जीत की है, फतह कर लिया है किला, लेकिन अभी भी सबकी नजर उस एक सीट पर है जो तिरहुत वाला सीट है। तिरहुत एमएलसी का जो उपचुनाव हो रहा है वो भी कम ही दिनों के लिए हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार की नाक का दाव है, नीतीश कुमार के सम्मान फंसा हुआ है, नीतीश कुमार का सम्मान फंसा है, एनडीए का सम्मान फंसा हुआ है, देवेश चंद्र ठाकुर की तो पूरा जीवन का जो है प्रतिष्ठा ही लगा हुआ है जी। जो वहां के सांसद बन गए हैं सीतामढ़ी के। तो देखिए, इनका खेल बिगाड़ने के लिए कई बागी लगे हुए हैं। लगातार विकेट डाउन हो रहा है, लगातार विकेट गिर रहा है, और वो विकेट गिरने के बाद विपक्षी पार्टी के पास चला जा रहा है। विपक्षी यानी कि निर्दलीय देखिए, लोजपा रामविलास के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं तिरहुत से, राकेश रोशन, उनका तो एक अलग ही माहौल है। जैसा कि हमारे संपादक ने भी कई तरह के विश्लेषण करके बताया है, बाबा ने भी कई खबरों को करके बताया है कि देखिए, उस क्षेत्र में लड़ाई में अभिषेक झा और राकेश रोशन ही दिख रहे हैं, दूर तक कोई और है नहीं, बाकी दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन अब देखिए, एक दिन पहले ही आपने देखा विकास कि एमएलसी, जदयू के पूर्व एमएलसी नीतीश कुमार के हनुमान रामेश्वर महतो पार्टी छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अब हमारे पास जो खबरें निकल कर आ रही है विकास, वो यही खबरें हैं कि एक बागी रामेश्वर महतो और दूसरे बागी राकेश रोशन पहले से ही बागी थे। अब उनके साथ जाके रामेश्वर महतो एडजस्ट हो सकते हैं। देखिए, ये पुख्ता आज तो राकेश रोशन ने इसका स्वागत कर दिया। उन्होंने तो कहा कि अगर वो आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो बहुत अच्छा है, मंच से ऐलान हुआ है। बिल्कुल आप सोच सकते हैं। हालांकि रामेश्वर महतो ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया है इस पे, लेकिन अगर रामेश्वर महतो और राकेश रोशन मिलकर इस गेम को बनाते हैं तो फिर अभिषेक झा, देवेश चंद्र ठाकुर, नीतीश कुमार और एनडीए का खेल खराब हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बागी मिलके 11 और सब खेल खत्म। मतलब ये 11 मिलकर एनडीए का नकेल कसेंगे। बिल्कुल कसेंगे, क्योंकि देखिए, राकेश रोशन एक मजबूत समीकरण वाले नेता हैं और एक निर्दलीय, देखिए निर्दलियों की एक राजनीति, हमारे संपादक ने भी बताया कि बिहार का जो माहौल अभी चल रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार पर लोग ज्यादा फेथ कर रहे हैं, और उपचुनाव में तो ज्यादातर निर्दलियों को लोग फेथ करते हैं कि भाई चलो उपचुनाव है, कुछ ही दिन का है, चलो देखते हैं काम कैसा करता है। तो एक सीट जो है उस पर 1 और 1 मिलकर 11 अगर हो गए तो एनडीए के लिए समस्या हो जाएगी विकास। तो चलिए अब अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार ने एक नई चाल चल दी है, और वो चाल जब चली गई है तो चारों खाने चित कौन हो गई? तो महागठबंधन। ये कैसे हो गया? बिल्कुल, देखिए
देखे थे आपकी जब सत्र चल रहा था तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे आपस में बातचीत कर रहे थे, राबड़ी देवी भी सॉफ्ट हो गई थी, लालू यादव दिल्ली चले गए। तो आखिर क्या कुछ राजनीति हो रही है बिहार में? कुछ बड़े राजनीतिक होने के संकेत तो जरूर दिख रहे हैं विकास। इस बीच अचानक नीतीश कुमार का बयान देना, आप अमूमन देखिए कि बड़े से बड़े कार्यक्रम में नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं है। हमने पूरा छठ का कार्यक्रम देखा, उसके बाद लगातार कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार का आना जाना हुआ, लेकिन मीडिया को देखते ही वो प्रणाम करते हैं और निकल जाते हैं, चलते बनते हैं जी। लेकिन आज आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि नीतीश कुमार को बयान देना पड़ गया? नीतीश कुमार को बयान इसलिए देना पड़ गया विकास क्योंकि भाजपा परेशान थी, भाजपा छटपटा रही थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बातचीत के बाद भाजपा में बेचैनी थी और उसके ऊपर से लालू प्रसाद यादव दिल्ली चले जाते हैं और छटपटी हो जाती है कि आखिर भाई क्या बातचीत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हरिवंश मौजूद, हरिवंश वहाँ जदयू के जो रखे हुए हैं नीतीश कुमार की वहां कुछ बातचीत करेंगे, है ना, तो वहां पर वो मौजूद है। लालू प्रसाद यादव वहां चले गए, हाँ, केसी त्यागी अब तो हालांकि वो जदयू में नहीं है लेकिन नीतीश कुमार के विश्वासी तो जरूर है, बिल्कुल वो वहां पर है। संजय झा भी अगर वहां पहुंच जाते हैं तो खेल कुछ बड़ा हो सकता था बिहार में। इसकी छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी को और उनकी छटपटाहट को, भाजपा की क्षुधा को शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने आज बयान दे दिया, चुप्पी तोड़ दिया है। हाँ, और चुप्पी तोड़ा है, क्या कुछ कहा है हम पढ़ के भी सुना देते हैं उनके बयान को, क्योंकि छोटा बयान था और हल्ला हंगामा इतना उनके बयान मीडिया कर्मियों का आवाज क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हम दर्शकों के लिए नीतीश कुमार के बयान को 100 शब्द पढ़ देते हैं। देखिए, गांधी मैदान में एक कार्यक्रम था कृषि यांत्रिक मेला, उसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उन्होंने कहा, सीएम ने कहा कि याद कीजिएगा, भूलिएगा मत, 2005 के नवंबर में हम सरकार में आए थे, उससे पहले कुछ काम होता था क्या? कृषि रोड मैप शुरू कराया, एक एक काम अच्छे से हुआ है। पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों से कहा कि आप लोगों की उम्र कम है, छोटे हैं, आप नहीं जानते, नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं पहले क्या था। बिहार में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कभी कोई इतना कर पाया है? महिलाएं कितना अच्छे से काम कर रही हैं। आपका काम, कुछ लोगों ने पूछा, कुछ पत्रकारों ने पूछा विकास कि आपका काम बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे कैसे नहीं करता है, आज तक कोई कुछ किया है? शुरू से हम लोग काम करवा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव के जंगल राज 2005 के पहले क्या था, है ना, उसको याद दिलाने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। अब इस बयान के दो मायने हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भाजपा को बताने के लिए, जताने के लिए कि भाई हम अभी आप ही के साथ हैं, नहीं जाने वाले हैं, चाहे हम कोई भी इशारा कर दे, लालू प्रसाद यादव कहीं चले जाए, हम आप ही के साथ हैं। एक तो ये कि भाजपा को एहसास दिला दे। दूसरा, कड़ा प्रहार भी है लालू प्रसाद यादव पर। आप देखें तो चुनाव से ठीक पहले 25 का चुनाव है, तिरहुत का चुनाव है, उसके ठीक पहले विरोधी पर कड़ा प्रहार करके, हो सकता है कार्यकर्ताओं को भी एक मनोबल देने का प्रयास, जोश भरने का काम हो कि 2000 पहले वाला जो सीनरियो है उसको याद कीजिए और तब जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर वोट कीजिए। विकास, देखिए, बड़ा बयान, नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव का जंगल राज को याद दिलाया। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी का विकेट डाउन तो हो गया, लेकिन अब महागठबंधन की बारी है। अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बड़ा झटका लगने वाला है और हो सकता है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, कि सबसे भरोसेमंद राजद के पिलर डाउन हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये खबर हमने किया भी है भारत लाइव में, आप देखेंगे तो कल सियासत गरमाई करके टाइटल से, सियासत बिखर गया करके टाइटल से हमने खबर की है और तो पूरा विस्तार से हम लोगों ने बताया है। लेकिन कम शब्दों में यहाँ पर हम आपको सुबह सुबह बताना चाहते हैं कि देखिए, राजद महागठबंधन पूरी तरह से घबराई हुई है, परेशान है। 4 के 4 सीट उपचुनाव के सरकार जीत जाना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का लहर, जदयू का लहर चल रहा है और आने वाला चुनाव है।
तो महागठबंधन में बेचैनी है। आप देख रहे थे तेजस्वी यादव बेचैन थे, राबड़ी देवी परेशान थी, अलग अलग डिमांड किए जा रहे थे। अब जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं एक तरीके से कि भैया अब माफ कर दीजिए, अब वापस चले आइए, आ जाइए, जीवन दान दीजिए फिर से दोबारा, तब राजद के कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई। वैसे लोग जो राजद में निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, जिनकी छवि बेदाग है, साफ है और जो कड़े फैसले निर्णय लेने वाले में से हैं, सड़क पर काम करने वाले हैं, जज्बाती हैं, उन लोगों का पत्ता राजद से कट सकता है। और हमारे पास जो इनपुट है अभी फिलहाल, हम उसकी पुष्टि नहीं करेंगे विकास, बिल्कुल, लेकिन खबरें जो चल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राजद के बहुत मजबूत पिलर का इस्तीफा हो सकता है। नाम बता ही देते हैं क्योंकि कल तो नाम बता ही है, कल हमने नाम बताया है, तो आप ही नाम बता दीजिए विकास। देखिए जगदानंद बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। राजद को अगर वो इस्तीफा देते हैं तो बड़ा झटका यहाँ पर राजद को लगेगा। अब इसके बाद देखिए उनके इस्तीफे पर अभी फैसला आना बाकी है, हालांकि वो इस्तीफा पहले भी दे चुके हैं, लेकिन लालू यादव ने स्वीकार नहीं किया था। अब लालू यादव जब दिल्ली से वापस लौटेंगे तो उनके उसके बाद इस इस्तीफे पर बातचीत होगी विकास। तो अब इस इस्तीफे पर चिंतन और मंथन तो होगी, किस तरीके से मनाया जाए उसका जो सिलसिला है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन ठंडी का मौसम है, ठंड बहुत पड़ रहा है, सब कोई अपने अपने रजाई कंबल बाहर निकाल लिए हैं, ओढ़ कर खूब सो भी रहे हैं। और इस ठंडी के मौसम में के पाठक का पारा हाई हो गया है, गर्म हो गया है के पाठक का पारा। ये कैसे हो गया ठंडी के मौसम में? विकास देखिए के पाठक एक ऐसा नाम बिहार में जो राजनीति तो नहीं करता है, लेकिन हर राजनीतिज्ञों के सर पे मंडराता रहता है, उसका नाम बोलता है। के पाठक का एक समय सिक्का चलता था, तूती बोलता था। तो ऐसे के पाठक का पारा अब फिर से गर्म हो गया है। आखिर माजरा क्या है? देखिए के पाठक ने एक फैसला दिया था जब वो शिक्षा विभाग के एसीएस थे, तो उन्होंने एक फैसला लिया था कि भले ही गर्मी की छुट्टी हो, ठंडी की छुट्टी हो, स्कूल बंद रहे, बच्चे नहीं आए, लेकिन शिक्षकों को आना पड़ेगा, रूटीन वर्क करना पड़ेगा, हाजिरी लगाना पड़ेगा और जो बाकी स्कूल के व्यवस्थाएं हैं वो करनी पड़ेगी, भले ही बच्चे नहीं आए। लेकिन जब से अभी जो वर्तमान जो एसीएस हैं वो जब से बने हैं तब से हमेशा देखा जा रहा है कि उन्होंने के पाठक के तमाम फैसलों को, तमाम निर्णयों को बदल दिया है। और अभी भी हमारे पास जो खबरें निकल कर आ रही हैं, शिक्षा विभाग के वर्तमान एसीएस ने के पाठक के एक और फैसले को बदल दिया है। के पाठक ने जो फैसला दिया था कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में, ठंडी की छुट्टी में स्कूल जाना पड़ेगा, उस फैसले को रद्द कर दिया है। अब शिक्षकों के लिए खुशी है कि जब छुट्टी होगी तो पूरी तरह से काम का ठप रहेगा, शिक्षकों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और इससे पूरे शिक्षक समाज में, पूरे बिहार में एक बहुत अच्छा मैसेज, खुशी की लहर दौड़ी हुई है शिक्षकों के बीच में। लेकिन तिरहुत में गम का माहौल है और गम का माहौल तिरहुत में एक पार्टी के लिए है और उस पार्टी भले ही गम के माहौल में डूब गई हो, लेकिन तमाम पार्टियां इसका जश्न मना रहे हैं। और वहां पर अगर हम बात करें तो पीके का जो किला था वो उखड़ गया है, वो उड़ गया है तिरहुत में। आखिरकार ये कैसे हो गया कि तिरहुत में पीके का किला नहीं बचा पाए और तिरहुत में उनका किला बचे क्या, बनने से पहले ही खत्म। देखिए इसके पीछे की कहानी है विकास, बड़ी कहानी है, उस कहानी पे हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन हुआ क्या है, देखिए प्रशांत किशोर एक बड़े राजनीतिक, बहुत ही माहिर, और आप कहिए कि जब से वो बिहार के राजनीति में उनका पदार्पण हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बौखलाहट, बेचैनी बढ़ी हुई है। अब बेचैनी बढ़ी हुई है क्यों? क्योंकि एमएलसी चुनाव है। भले ही प्रशांत किशोर चारों सीट पर हारे नहीं, बल्कि 3 सीट पर जमानत भी जब्त हो गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।